चीज का ज्ञान है, नॉलेज है, सब कुछ है। सब कुछ है, लेकिन जब जब मैं एज ए जज कोर्ट में कुर्सी जज पर की बैठ, कुर्सी पर हाँ, बैठूंगा ना, आई राइट, कैनॉट इनपुट माई पर्सन नॉलेज इनटू द केस। एब्सोल्युटली जो भी राइट, एब्सोल्युटली राइट। जो भी मेरे सामने ब्लैक एंड व्हाइट में आया हुआ है मटेरियल, बेस्ड ऑन द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड ही मुझे जजमेंट देना है, ऑर्डर पास करना है। मेरा पर्सनल नॉलेज में आई कैनॉट इनपुट इन द मैटर। वेरी गुड, मुझे वेरी सारे गुड। नॉलेज हो, सारे एविडेंस हो, सब कुछ मुझे पता है, बट जब भी तक राइटिंग में मेरे सामने नहीं आएगा रिकॉर्ड पे, मैं अपना पर्सनल नॉलेज उसके अंदर इनपुट करके ऑर्डर नहीं पास कर सकता। जो बिल्कुल सही मटेरियल मेरे बात है। सामने आया है उसी के बेसिस पे ही ऑर्डर पास करेंगे। अगर हमारे पास जो मटेरियल है उसके अंदर जो फैक्ट्स है वो ये डिस्क्लोज कर रहे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया है, तो डेफिनेटली एज अ जज आई विल पास द ऑर्डर फॉर रजिस्ट्रेशन एफआईआर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इफ यू आर ए जज एंड यू आर हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन बाय योर सोर्सेज, सपोज यस। आपने माना आपको मालूम है कि हाँ ये मर्डर हुआ है और आप कन्विंस हैं, फर्ज कीजिए, तब भी आप on the merit of the application, the content of the application, you will decide the order. You are saying like that? यस। एनी Very true. जज, I'll make a statement. Any judge in any court through the territory of India cannot input his personal knowledge into the proceedings before it, even if that judge is having all the knowledge of a particular incidence of a case which is in front of him. Unless the everything, सारे तथ्य, सारे एविडेंसेस ब्लैक एंड व्हाइट में केस के रूप में उसके सामने जब प्रस्तुत होंगे, उस मटेरियल को गो थ्रू करके, उस एविडेंस को प्रीपोन्ड करके, प्रीपोंडेंस ऑफ एविडेंस बोलते हैं उसको डिसाइड करने के बाद ही वो ऑर्डर पास कर सकता है। अपना पर्सनल नॉलेज नहीं दे सकता वो। अच्छा, तो क्या दिशा के केस में जो 266 पेज का एफिडेविट है, एप्लीकेशन है सतीश साल्यान जी का, उसमें आपको लगता है कि उसमें एनफ मटेरियल है जिससे जज साहब को ये आदेश देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए वाला मैं सवाल पूछ रहा हूं, प्रेडिक्शन नहीं मांग रहा हूं आपसे। देखिए, जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड हमने दिया हुआ है वो तो जी। डेफिनेटली हमने जब प्रेयर की है कि लेट द एफआईआर बी रजिस्टर्ड बाय द पुलिस, तो मटेरियल उसी हिसाब से दिया हुआ है। ऑल द हम्म। अवर्मेंट्स एंड सबमिशन मेड इन द एफिडेविट is towards the commission of the cognizable offense for which the FIR has to be registered. तो डेफिनेटली प्रेयर क्लॉज हमारा है, ऑर्डर जज साहब को पास करना है बेस्ड ऑन द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, बेस्ड ऑन मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, खाली सिर्फ ये क्या आपने ये भी प्ली किया है कि एफआईआर खाली रजिस्टर ना हो, बल्कि आपने ये भी प्ली किया है कि टाइम बॉन्ड इन इन्वेस्टिगेशन हो, कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, कस्टोडियल इंक्वायरी किया जाए, ये सारा आपने डिमांड किया है। आपको लगता है कि क्या फर्स्ट हियरिंग में ही वो इस तरफ भी लगा सकते हैं निगाह, चाहे तो? एक एक बार एफआईआर तो रजिस्टर होने का ऑर्डर होने दीजिए। अगर एफआईआर रजिस्टर होने का ऑर्डर हो जाता है तो बाकी की प्रेयर्स भी कोर्ट कंसीडर करेगा उसमें। अगर कोर्ट को इसका ऐसा मतलब लगता है द कि मोमेंट, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो और कोर्ट को तथ्य ऐसा लगता है कि ये सारे प्रेयर्स जो हमने मांगे वो ग्रांट करना जरूरी है, तो डेफिनेटली कोर्ट उसको मद्देनजर रखते हुए अगर सेटिस्फाइड है तो वो प्रेयर भी ग्रांट कर सकते हैं। तो ये बात मान बाकी लिया जाना चाहिए कि अगर कोर्ट ने एफआईआर रजिस्टर करने का, पहले तो पुलिस को नोटिस देगी, मुझे ऐसा लगता है, फिर नोटिस में जवाब मांगेगी कि आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं किया है, और उसके बाद उनको अगर जवाब आदेश आता है कि आप एफआईआर रजिस्टर कीजिए, तो इसका मतलब है कि ये लड़ाई आधी जीत लिया आपने। देखिए, रूल ऑफ लॉ है ऑडी अल्टम पार्टम, मतलब नो वन शुड बी कंडेम अनहर्ड। जो अदर साइड है, पुलिस है, डेफिनेटली उनको नोटिस देके उनका जवाब मंगाया जाएगा, रिप्लाई आएगा, और हमारा जो एप्लीकेशन है उनका जो रिप्लाई है, दोनों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट विल डिसाइड द मैटर। राइट, कोर्ट बहुत विल बहुत डिसाइड द मैटर। शुक्रिया। लेकिन ये जो करप्शन के जो चार्जेस लगे हैं उसकी भी हियरिंग शुरू हो गई है, तो ये मान लिया गया है कि अब अदालत में सफाई अभियान भी शुरू होगा अगर भ्रष्टाचार है तो।
अगर भ्रष्टाचार है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर तो ये सब आरोप प्रत्यारोप पर चलेगा कि भाई आपने आरोप क्यों लगाया, उसके लिए उनको पनिशमेंट भी हो सकता है। ये दोनों बातें हैं, ये सब डिपेंड करेगा। कुछ बातें इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कही जा सकती है, हाँ, तो फिलहाल उस पर नो कमेंट्स। बिल्कुल ठीक है, बाकी बिल्कुल 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 तो बिल्कुल सफाई बिल्कुल, मैं अभियान मानता हूँ, तो मानता हूँ। पूरे देश में चालू हो चुका है। हाँ, सफाई अभियान पूरे देश में साबुल चालू हो चुका है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कुछ बातें इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कही जा सकती हैं, वो कोर्ट परिसर में ही कही जा सकती हैं, और कोर्ट का ही ये अधिकार है कि उन बातों को वो सुने, उन बातों को सुने और उस पर अमल करें। तो ये बात तो तय है कि आपने अपने तरफ से जितना कोशिश करना है वो कर रहे हैं, और जुडिशरी भी अकाउंटेबल हो, इम्पार्शियल हो। हम लोगों की कोई जाति दुश्मनी किसी जज के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूं कि किसी जज के खिलाफ कोई आरोप साबित हो, लेकिन वो भ्रष्ट भी ना रहे, क्योंकि ये प्रोपराइटी का मामला है, अकाउंटेबिलिटी का मामला है, और परसेप्शन का मामला है। अगर जज का परसेप्शन गलत हो गया कि वो भ्रष्ट हैं, तो फिर डेमोक्रेसी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप सबसे बड़ी आस हैं, आप न्याय के मंदिर हैं, और आपको हम लोग पूजते हैं, ये आस्था है, ये श्रद्धा है, ये भरोसा है आप में। अगर वो टूट गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईश्वरलाल जी, हम कामना करते हैं ये भरोसा कायम रहे, और अगर किसी ने गलती की है तो वो एक्सेप्ट करें, आगे से वो गलती ना दोहराएं। बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वरलाल जी। क्यूबाइड नेटवर्क लगातार इस अभियान को जारी रखे हुए है। 30 अप्रैल का हमें इंतजार है। अब से थोड़ी देर बाद हमारा आप एक और शो देखेंगे, वो शो होगा गजनी, तैमूर और ऐसे बहुत सारे लुटेरों की मानसिकता हमारे देश पर बार बार हमला कर रही है। थोड़ी देर बाद। नमस्कार।